देश भर में 5वें चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान चल रहा है और यूपी में एक बवाल की खबर सामने आई। यूपी के फतेहपुर में जहानाबाद विधानसभा के सराय होली गांव में बूथ नंबर 139 के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। मौके पर पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला। हालांकि हंगामे की सूचना के बाद सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंच गई, जिसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बताया जा रहा है कि इलाके में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में वोटिंग को लेकर भिड़ गए। बूथ के बाहर हुए हंगामे पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पहले समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि गांव के लोगों पर दबाव बनाकर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाया जा रहा है। बूथ के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी और सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जिसके बाद बवाल मच गया। हालांकि इस हंगामे के बीच में पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग करके सभी को भगा दिया। हंगामा और अफरी तफरी के बीच में थोड़ी देर के लिए मतदान रुक गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और फिर उसके बाद मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू करा दी गई। मौके पर बीजेपी समर्थकों के साथ साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंची, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अपने ऊपर हमला करने का आरोप लगाया। आज सुबह मैं पोलिंग स्टेशनों पर राउंड में थी। उस समय मुझे सूचना मिली कि होली सराय में एक बूथ में हमारे वोटरों के ऊपर अभद्रता की जा रही है, तो मैंने मंडल अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी को भेजा। तो वहां जैसे ही पहुंचे तो वहां उपद्रव करना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि जब मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया तो मैं वहां पहुंची। मेरे पहुंचते ही नींबू के बगीचे से निकल करके गाली गलौज करने लगे, पत्थर फेंकने लगे और यहाँ तक कि मुझे मारने पर आमादा हो गए। शायद मेरे साथ सिक्योरिटी नहीं होती तो आज समाजवादियों के द्वारा मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता था। मैं जनता से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। आज ये हमला मेरे ऊपर नहीं हुआ है, ये पूरे फतेहपुर वासियों के ऊपर हमला हुआ है। सरकार हमारी है। हमारी सरकार के समय पर समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की गुंडागर्दी करें तो मुझे लग रहा है कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आज फिर अपील करती हूँ कि 10 सालों में कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकेले हैं। इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करके एक गांव में, जैसे किसी महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था, सुना है, वैसे ही आज मेरी गाड़ी को घेर लिया था। थाना अध्यक्ष पहुंचे, उसके बावजूद भी उपद्रव करते रहे। फिर पूरे बाद में फोर्स पहुंचा है तब मैं वहां से निकल पाई हूं। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। मैं आप सबसे अपील करती हूं कि जिस तरह से बाहर ही गाड़ी वहां दिखी मुझे, बूथ के 50 मीटर पर झंडा लगे गाड़ी खड़ी थी। लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे उस बूथ स्थल को, पूरे स्कूल को घेरे हुए थे। जो हमारे मतदाता आने वाले थे उनको रास्ते में रोक दिया, गाली गलौज किया। शायद मुझे लग रहा है कि वो गाली का मैं प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, ना गाली मैं अपने वीडियो में दे सकती हूँ। जिस महिला को गाली दी, जिन महिलाओं को गाली दी। वहीं थाना प्रभारी अनिरुद्ध द्विवेदी ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो लोग हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे उनको भगा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम करके मतदान फिर से जारी करा दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ से मौजूदा सांसद बीजेपी की तरफ से साध्वी निरंजन फिर से मैदान में हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।